अब मैंने ये पूरी मार्किंग कर दी है। अब मैं कैंची की सहायता से इस फैब्रिक को कटिंग करूँगी। करते समय ये ध्यान रखिए कि आपकी कटिंग ठीक से हो रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं नीचे कोई दूसरा फैब्रिक लगा है तो वो भी कट जाए। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कटिंग करते समय, और कटिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए हमारी। अब मैं ये इसे ऊपर से भी कट कर लूँगी। ये हमारा नेफा वाला पार्ट है, इसे भी ऊपर से कट करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास आ गए 2 पार्ट। ये हमारे 2 पार्ट हैं। अब मैं कली काटूंगी। एक चीज़ और, कली में हम हल्की सी गोलाई रख सकते हैं। ये गोलाई इसलिए दी जाती है शेप के लिए, कर्व आता है नीचे की साइड, इसलिए ये गोलाई दी जाती है। तो इसलिए हम ये गोलाई ज़रूर रखेंगे, है ना। तो हम कटिंग भी यहाँ से कर लेंगे। कटिंग हम कर्व के ऊपर से करेंगे। ये हमारी 2 कलियां कट रही हैं। ये हमारी 2 कली कट गई। इस कली में भी जॉइंट है ऊपर, तो हम इसको भी खोल लेंगे। ये हमारी 2 कलियां मिल गई हमको। अब हम यहाँ से 2 कलियां निकालेंगे। ये हमारी 2 कलियां कट गई हैं। अब हम दूसरे पार्ट से 2 कलियां और निकालेंगे। वापस हम इस कर्व को का शेप देंगे यहाँ पर कली में। ये हमारी 2 कलियां और कट गई हैं, तो हमें टोटल 4 कलियां मिल गई हैं। अब हम इसके बाद स्टिचिंग पे आएंगे। हम ड्राफ्टिंग और कटिंग कर चुके हैं, अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए हमने जिस कलर का कपड़ा लिया है उसी कलर का हम थ्रेड यूज़ करेंगे। ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि यदि हम वाइट पे दूसरा कलर यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो वाइट पे वाइट कलर ही यूज़ होगा। तो जो भी आप फैब्रिक ले रहे हैं, जिस भी कलर का ले रहे हैं, आप थ्रेड उसी कलर का यूज़ करिए। अब हम जो हमारा ये हम पूरा लेंथ वाइज कपड़ा था, जो हमने 40 लेंथ का लिया था, उसमें प्लस नेफा का किया था प्लस बॉटम का किया था, उस कपड़े में हम इस कली को जोड़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम ऊपर से फ्रंट से इसको लगाएंगे नेफे को, और हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। हम 1/4 की स्टिचिंग मार्जिन छोड़ेंगे। ये हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि हमारा कपड़ा खींचे ना, और खींचे तो हमारे पास मार्जिन रहे। हम इसमें इंटरलॉक भी लगा सकते हैं। जो हम 1/4 फैब्रिक छोड़ रहे हैं, हम इसमें इंटरलॉक भी कर सकते हैं। अलीगढ़ पजामा सिंपल पजामे का ही एक वेरिएशन है, और इसको अलीगढ़ पजामे को हम अमृतसरी पजामा भी बोलते हैं। ये एक कली हमारी इसमें स्टिच हो चुकी है, ये देखिए आप लोग। अब हम दूसरी कली को भी इस साइड स्टिच करेंगे।
इधर पर हम दूसरी कली स्टिच करेंगे। दूसरी कली लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमने 4 कलियां काटी हैं, ऐसा ना हो कि हम इस पार्ट को यहाँ पर जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो हमको ध्यान रखना है जो हमारा ये लंबा वाला पार्ट है वही हम इस पे जोड़ेंगे। ग्रेन वाइज लेंथ का हमें ध्यान रखना है। हमें जब भी कपड़ा कटिंग करना है, ग्रेन लेना है, इसका ग्रेन देखना है। हमेशा ग्रेन से ही हमें कपड़े की कटिंग करना रहता है। और स्टिचिंग में भी हम एक रफ़ कपड़ा भी लेकर रखते हैं, ताकि यदि कभी धागे में कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम उस रफ़ कपड़े पर चलाकर देख लें कि कहीं धागा हमारा नीचे से लूज़ तो नहीं है या ऊपर से लूज़ नहीं है, ये हम देख सकते हैं। ये हमारे एक पैर के पजामे की स्टिचिंग हो गई है, देख सकते हैं आप इसको। ये इस तरीके से बनेगा। ये एक पैर है हमारा। जैसे हमने एक पैर तैयार किया उसी तरह से हम दूसरे पैर को भी अब तैयार कर लेते हैं। आप लोग सिलाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखें, जैसे अभी मेरे साथ हो गया, ये देखिए धागा खिंच रहा है, तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और जैसे झोल ना आने पाए कपड़े में, जब हम सिलाई कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो, झोल ना आए। अब मैं इस कपड़े में ये दूसरी कली जोड़ूंगी। ये अब हमारा दूसरी कली भी तैयार है। दूसरी कली भी कपड़े में जुड़ चुकी है, तो ये हमारा दूसरा पैर तैयार है। जैसे पहला पैर तैयार हुआ था, ये दूसरा पैर भी हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए हमारे दोनों पैर तैयार हो चुके हैं। ये अब हम इसको यहाँ से सिलेंगे। तो हम जो भी नेफा लगा रहे हैं, नेफे के लिए नाड़ा डालेंगे ना, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से गैप की। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको टर्न करके इसमें स्टिचिंग लगाएंगे, फिर वापस जाएंगे और थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक का 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे इसमें। जो मैंने ये 1 इंच का गैप दिया है वो मैंने इसलिए दिया है ताकि इसमें से नाड़ा बाहर आ सके। ये जो 1 इंच का गैप दिया है, ये हमारा एक साइड का जुड़ गया है। और ये जो मैंने यहाँ पर गैप दिया है वो नेफे में ये हमने नाड़े के लिए दिया है, यहाँ से हमारा नाड़ा बाहर आएगा। अब मैं सेकंड साइड का भी, दूसरे साइड का भी इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। ये दूसरे साइड का भी मैं ऐसे ही स्टिच कर लूँगी। ये मैंने दूसरे साइड का भी स्टिच कर लिया है। अब देखिए हमारा पजामा इस तरीके का हो गया है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेफा टर्निंग कर लेते हैं, फिर हम क्रॉच की यहाँ की स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम बॉटम स्टिच करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेफा टर्निंग। सबसे पहले हम नेफा टर्निंग के लिए इसको अंदर से फिनिश करेंगे। जो हमने जहाँ पर गैप दिया था उस पार्ट को हम एक सिलाई लगाएंगे इस पर। अब हम टर्निंग करेंगे इस पर। तो हम पहले इतना फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद ये हम इस पर स्टिचिंग करेंगे।
ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये इसमें हमारा नाड़ा डलेगा और फिर नाड़ा निकल के बाहर आएगा, तो इसलिए ये गैप दिया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको ना 1/4 ऐसे फोल्ड करते जाइए ताकि हमारे सिलाई में अच्छे से आ जाए। स्टिचिंग करते समय इसका ध्यान रखिए, फोल्ड करना है हमको अंदर की साइड, तो जिससे हमारी फिनिशिंग बनी रहेगी। ये हमारा नेफा टर्निंग। ये पजामा जेंट्स लोग ही यूज़ करते हैं, उनके लिए ही बनाया जाता है। इस पजामे का यूज़ जेंट्स के द्वारा ही होता है। अलीगढ़ पजामे को हम नेहरू कुर्ते के साथ भी पहन सकते हैं। ये आपकी नेफा टर्निंग भी कंप्लीट हो गई है। इसको लॉक कर देंगे हम ताकि ये यहाँ से उधड़ने ना पाए। लॉक करने के लिए हम उस पर डबल 2-3 बार सिलाई लगा देंगे। ये हमने लॉक कर दिया। अब हम अलीगढ़ पजामे में हमारा नेफा तैयार है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ से हम नाड़ा आ जाएगा हमारा इस पोर्शन पे। फिनिशिंग दे देती हूँ मैं थोड़ा धागे को काट के। यहाँ पर हमारा इसमें से नाड़ा अंदर एंटर हो जाएगा। अब हम स्टिचिंग करेंगे शीट के नीचे पार्ट की। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बॉटम तक हमारी स्टिचिंग, और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो मैं पहले बीच में से ही लेके स्टिचिंग करूँगी ताकि हमारी स्टिचिंग में कोई गड़बड़ ना हो, दोनों साइड बराबर आए हमारे। यहाँ भी मैं 1/4 की मार्जिन छोड़ूंगी। के पास से मैं थोड़े से कपड़े को ऐसे घुमा लूँगी, फिर उसको सीधे सिलाई लगा दूँगी बॉटम तक। जो मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, मैं उसकी कटिंग कर दूंगी। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी स्टिच करूंगी। यहाँ कली के पास मैं आके रुकी और फिर अब ये सीधी सिलाई लगा दूंगी यहाँ पर। ये मेरे दोनों पैर जॉइंट हो गए। ये देखिए, ये मेरे दोनों पैर जॉइंट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास सिर्फ बॉटम बचा है। अब मैं बॉटम फोल्ड करूँगी। तो बॉटम के लिए मैं 1.5 इंच का जो मार्जिन लिया है उसको फोल्ड करूँगी। बॉटम में मैंने पहले से ही 1.5 इंच का जो मार्जिन लिया था उस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। हम बॉटम को सबसे लास्ट में सिलाई लगाते हैं। बॉटम पे हम सबसे लास्ट में, पहले हम पूरा कपड़े को स्टिच करते हैं, सबसे लास्ट में बॉटम की ही सिलाई लगाई जाती है। ये हमारा बॉटम भी कंप्लीट हो गया है। हम इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो हमने ये जो हमारी सिलाई आ रही है यहाँ की सीम, वहीं पर हमारा ये वाली सीम भी दिखनी चाहिए जो हमने फोल्डिंग की है। क्या होता है, कई बार ये सिलाई खसक के यहाँ आ जाती है, पर हमको ये बराबर में रखनी है इस सिलाई को। तो ये सावधानी आपको रखनी है इसमें। और अब हमारा ये पजामा कंप्लीट हो चुका है, अलीगढ़ पजामा। हम इसमें आप किसी भी तरह का नाड़ा डाल सकते हैं। सीधा कर लेती हूँ मैं। इसमें हम आयरन और करेंगे तो हमारा पूरा पजामा फिनिश हो जाएगा। ये हमारा अलीगढ़ पजामा तैयार हो गया। इस पे पूरी फिनिशिंग भी हो चुकी है।